Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your second class of English, Unit 2. Open your book, page 8. Unit 2, Monster. बच्चे, आपके जहन में मॉन्स्टर से क्या आता है? एक हॉरर चीज़ आती है ना, कि हॉरर है, मतलब डरावनी सी होगी और उसकी आइज़ ऐसी और ईयर ऐसे, नोज़ ऐसी। तो बच्चे, ये जो मॉन्स्टर है ना, ये एक इमेजिनरी थिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, लेकिन ये एक इमेजिन है, ठीक है, जिसको हम लोग शेप्स दे देते हैं। जैसे आजकल जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं हॉरर या कुछ, उसमें मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाते हैं, तो वो इनकी एक इमेजिन होता है, ठीक है। वो इमेजिन करते हैं और उसको जितना मतलब खौफनाक कि उसके इतने बड़े बड़े हाथ हैं, पाँव हैं, या उसकी इतनी बड़ी हाइट है, वो इतना है, ऐसा है, ये सब क्या इमेजिन है, ठीक है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इमेजिन में। इसी तरह आपकी एक बुक में भी एक मॉन्स्टर है जो इमेजिन किया गया है कि वो ऐसा है और उसके मतलब टेल है या विंग्स हैं या कुछ भी है, वो सब उसके बारे में बताया गया, ठीक है। यूनिट 2 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक। यूनिट 2 का आपके पास लेसन 1 है, कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, ठीक है। कंप्लीट करने हैं ये डायलॉग। जो ये बच्चे वो चीज़ इन्होंने दी होती है जो आगे जाकर जो है आपके उस यूनिट में भी यूज़ होती है, या वो जो पैराग्राफ या स्टोरी सी दी गई होती है उसमें ये वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। डैश गिव मी अ बुक, ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ बुक। जब भी आप लोग किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं बच्चे, तो आप उसे ऐसे कहते हैं ना, प्लीज़ गिव मी दिस, प्लीज़ आप मुझे ये दे दें, मेहरबानी कर कर आप मुझे ये दे दें। इसका मतलब ये है मेहरबानी कर कर आप मुझे ये दे दें, ठीक है। हेयर यू आर मतलब तुम यहाँ हो, कहाँ हो, ठीक है। हम लोग पूछते हैं ना, ये लो, कहाँ हो तुम, ये लो, ले लो, ठीक है। और फिर जब हम लोग किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं तो हम उसे कहते हैं थैंक यू। तो ये वर्ड है, जब हमने इससे फिल किया कि जब उसको मॉन्स्टर को उसने बुक दे दी तो फिर मॉन्स्टर ने उसको बोला थैंक यू, ठीक है। नेम यूज़ दीज वर्ड्स टू टॉक विद योर फ्रेंड, ठीक है। इन वर्ड्स को आप लोग यूज़ करें और इनको जो है डायलॉग्स की उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें। छोटे छोटे वर्ड हैं ये। एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी अ पेन। जैसे पेन है, आपकी क्लास में होते हैं तो हम लोग क्या, पेंसिल, इरेज़र हमें चाहिए होती है, तो हमें जो है दूसरे से जो है ऐसे मतलब एक रिस्पेक्ट से लेनी चाहिए। तो प्लीज़ गिव मी अ इरेज़र, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ रूलर, जो भी वर्ड हैं वो यूज़ करते हैं। हेयर यू आर और या थैंक यू वाले वर्ड, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक्ट आउट दीज वर्ड्स, एंग्री, हैप्पी, सैड, स्लीपी, अफ्रेड, थर्स्टी, हंग्री। ये वर्ड्स हैं कुछ दिए गए हैं जिनको हमने एक्ट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एंग्री है तो एंग्री फेस बना ले, हैप्पी है तो हैप्पी फेस बना ले कि हैप्पी कैसे होता है। तो ये वर्ड्स को जो है, सैड खुश होना, स्लीपी जो है नींद आने को कहते हैं जब ऊँघ आती है, अफ्रेड डर जाने को कहते हैं, थर्स्टी जो है प्यास लगने को कहते हैं, और हंग्री जो है भूख लगने को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करने हैं। और फिर यहाँ पर एक्सरसाइज जी आपके पास है, सिंग दिस सॉन्ग 10 इन द बेड, ठीक है। ये सॉन्ग आप लोग खुद रीड कर लें। नाउ कम टू पेज 9, ओके। पेज 9 में है यूनिट 2 लेसन 2 है, फोनिक्स एंड वर्ड्स। रीड द वर्ड्स विद द ER एंड Y साउंड्स, मैच द पिक्चर टू द वर्ड, ठीक है। ER के साउंड दिए गए हैं और Y का साउंड है, ठीक है। Y का साउंड और ER का साउंड है, ठीक है। इन साउंड से और इन्हीं के हिसाब से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको हमने मैच करना है, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। की आवाज़ आ रही है, ER का साउंड क्या है, मॉन्स्टर, उस मॉन्स्टर से मैच हो गया। वाटर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, ठीक है। ये सब मैच किए हुए हैं। सिस्टर कौन सी है, ब्रदर कौन से, इससे मैच कर दें। फिर है हैप्पी, वाई का साउंड है ई करके, ठीक है। पी, एंग्री, स्लीपी, हंग्री, डैडी, मम्मी, डैडी, ठीक है। ये सब जो है वाई के साउंड है और इनको आपस में हमने जो है मैच कर देना है। आई होप आप लोग भी मैच कर चुके होंगे। बी में गेम है, लिसन टू द साउंड, पुट अप योर हैंड इफ़ यू हेयर द ER साउंड, नॉट योर हेड इफ़ यू हेयर द Y साउंड, ठीक है।
आपने वो करने हैं, गेम करना है कि अगर आपको ER का साउंड नज़र आता है और Y का साउंड जो है सुनाई देता है तो आप उसमें जो है अपने हेड को जो है उस हिसाब से मूव करें। पुट अप योर हैंड, ठीक है, अपने हैंड अप करें जब आपको उसका साउंड सुनाई देता है ER का, और अपने हेड को हिलाएं जब आपको Y का साउंड सुनाई देता है, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग ER और Y। ER और Y से आपने जो है ये कंप्लीट करना है आपने ये एक्सरसाइज, जो कि आपके जुलाई के वर्क में हुई है। मैं रीड कर देती हूँ। फिज़ाज़ मदर इज़ स्लीपी, द मॉन्स्टर इज़ एंग्री, मम्मी इज़ हैप्पी, Teddy is drinking water. Label the picture with the words in the box। ठीक है बच्चे, लेबल करनी है इन पिक्चर्स को। ईयर, माउथ, टेल, विंग्स, आई, लेग, ये एनिमल्स दिए गए हैं बच्चे। आपने जो है इनकी आई को आई से मैच करना है ना, ठीक है। तो आप लोग मैच करें, आई कहाँ पर है, उनकी विंग कहाँ पर है, टेल कहाँ पर है, ठीक है। ये सब आप लोग उन ब्लैंक्स में लिख दें। नाउ कम टू पेज 10, लेसन 2, यूनिट 2, लेसन 3, रीडिंग द हंग्री मॉन्स्टर। हंग्री भूखे को कहते हैं, ठीक है, भूखा मॉन्स्टर, ठीक है। लिसन एज यू रीड द स्टोरी देन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। स्टोरी अपने करनी है और इनके क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपके पास है, इज़ द मॉन्स्टर गुड और बैड। क्वेश्चन आपके पास है कि मॉन्स्टर गुड था या बैड था, अच्छा था या बुरा था। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये मॉन्स्टर की पिक्चर है बच्चे, और मैंने आप लोगों को जैसे बताया ना कि देखिए कोई भी इमेजिन करके हम लोग उसको शेप दे सकते हैं। जैसे ईयर देखें, उसके विंग्स, टेल देखें, उसकी बॉडी देखें, उसके लेग्स देखें, आइज़, नोज़, ये सब एक मॉन्स्टर है और ये इमेजिन किया है और इसको इस शेप में जो है बनाया गया है, ठीक है। अब देखें, दिस इज़ मैंगो जेंगो, और मॉन्स्टर का अब नेम भी रखा है। नेम क्या है मॉन्स्टर का? दिस इज़ मैंगो जेंगो। मॉन्स्टर का नेम है मैंगो जेंगो। ही इज़ अ मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर है। ही हैज़ रेड ईयर्स एंड ग्रीन विंग्स, उसके रेड ईयर्स हैं, कान हैं, और ग्रीन विंग्स हैं, ग्रीन कलर के पर हैं। ही हैज़ अ लॉन्ग ब्लू टेल एंड 6 लेग्स, उसकी लॉन्ग ब्लू टेल है और 6 उसकी लेग्स हैं, और वो भी ब्लू कलर की हैं, ठीक है। और बॉडी जो है उसकी ऑरेंज कलर की है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। Here are सारा, अली एंड फ़िज़ा। यहाँ पर सारा और अली हैं। सारा एंड फ़िज़ा आर सिस्टर, सारा और फ़िज़ा जो हैं वो सिस्टर्स हैं। अली इज़ देयर ब्रदर, अली उनका भाई है। दे आर ऑल एट होम, ये सब जो हैं घर में हैं। सारा सीज़ द मॉन्स्टर, यहाँ पर सारा जो है मॉन्स्टर को देखती है, ठीक है। शी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब है बच्चे डर जाना, ठीक है, डर जाना। हेल्प शी सेज, वो मदद के लिए पुकारती है। देयर्स अ मॉन्स्टर, वो कहती है ये यहाँ मॉन्स्टर है। शी रन्स अवे, जब वो डर जाती है वो हेल्प मदद के लिए पुकारती है और वो साथ ही कहती है यहाँ पर मॉन्स्टर है। शी रन्स अवे, रन्स का मतलब है बच्चे भागने को कहते हैं, ठीक है, रन्स अवे भागना, ठीक है। आप लोग ये अपने पास नोट डाउन कर लें, मैंने ओके। नेक्स्ट है देन अली सीज द मॉन्स्टर, फिर उसके बाद जो है अली मॉन्स्टर को देखता है। ही इज़ अफ्रेड टू, वो भी मॉन्स्टर से जो है डर जाता है। हेल्प ही सेज, वो भी मदद के लिए पुकारता है। देयर्स अ मॉन्स्टर ही रन्स अवे टू, और वो भी जो है उस जगह से भाग जाता है मॉन्स्टर को देखकर। नेक्स्ट पेज है आपका। द मॉन्स्टर लुक एट फ़िज़ा, कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड। आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। अब मॉन्स्टर जो है वो फ़िज़ा को देखता है, फ़िज़ा को देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। ही आस्क्ड, उससे पूछता है। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत, आई एम वेरी थर्स्टी, सॉरी, थर्स्टी है, थर्स्टी बच्चे प्यासे को कहते हैं, ठीक है, प्यास लगने को कहते हैं थर्स्टी। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, वो कहते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज़ तुम मुझे मेहरबानी करके तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। प्लीज़ का मतलब है मेहरबानी करके थोड़ा सा पानी दे दो। फ़िज़ा इज़ नॉट अफ्रेड
वो जो है फ़िज़ा जो है मॉन्स्टर से नहीं डरती। हियर यू आर शी सेज शी गिव हिम सम वाटर। ठीक है, वो उससे पूछती है, जो है वो उससे डरती नहीं है और उसे थोड़ा सा पानी जो है लाकर दे देती है। थैंक यू सेज मैंगो जेंगो। मॉन्स्टर का नेम मैंगो जेंगो है, तो जब वो पानी उसको देती है तो मैंगो जेंगो कहता है थैंक यू। ठीक है, ही ड्रिंक्स द वाटर, वो पानी पी लेता है। नेक्स्ट है द मॉन्स्टर लुक एट फ़िज़ा, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू हेल्प मी ही आस्क। ठीक है, फिर मॉन्स्टर जो है फ़िज़ा को देख रहा होता है और उसे कहता है कैन यू हेल्प, तुम मेरी मदद करोगी। आई एम वेरी हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री भूखे को कहते हैं बच्चे, भूख लगने को कहते हैं। ठीक है, वो उसे कहते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगी, मुझे थोड़ी मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्लीज़ गिव मी सम मैंगोज़, क्या तुम मुझे थोड़े से आम, मेहरबानी करके थोड़े से आम दे दो। Here you are she says, she gave him some mangoes, वो उसे थोड़े से मैंगो दे देती है। थैंक यू सेज मैंगो जेंगो, मैंगो जेंगो जो है उसे थैंक यू बोलता है। ही ईट्स द मैंगोज। ठीक है बच्चे, ये देखें ना, हेयर यू आर, ये जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं थैंक यू और प्लीज़, ये वर्ड जो है आपकी पूरी इस रीडिंग में, इस स्टोरी में जो है यूज़ हो रहे हैं, जो हमने पहले जिससे वो ब्लैंक फिल की है। ठीक है, ही ईट्स द मैंगो, मैंगो जेंगो जो है वो मैंगोज खा लेता है। ही ईट्स खाने को कहते हैं। द मॉन्स्टर इज़ हैप्पी नाउ, और मॉन्स्टर जो है हैप्पी बच्चे खुश रहने को कहते हैं। अब मॉन्स्टर जो है अभी खुश हो जाता है। ही इज़ वेरी स्लीपी टू, और दूसरे साथ उसको नींद आने लगती है। ठीक है, स्लीपी टू को कहते हैं नींद आना। ठीक है बच्चे, नींद आना। ठीक है, ही सिट्स अंडर द चेयर, अंडर बच्चे चेयर के नीचे, अंडर नीचे को कहते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशन के वर्ड्स हैं जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन के वर्ड हैं जो कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, अंडर द चेयर, मॉन्स्टर जो है चेयर के नीचे है। देन ही गोज़ टू स्लीप, और वो क्या करता है, सो जाता है। गुड मॉन्स्टर सेज फ़िज़ा, फ़िज़ा कहती है गुड मॉन्स्टर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था इज़ द मॉन्स्टर गुड और बैड, तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें उसका आंसर मिला कि ये मॉन्स्टर जो है अच्छा था, इसने किसी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अच्छा मॉन्स्टर था जिससे भूख और प्यास लगी हुई थी। ठीक है, उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। आप लोग ये स्टोरीज जो है विद स्पेलिंग रीड करें ताकि आप लोगों को एक वर्ड के पहचान हो और अच्छे से रीड कर सकें। दोबारा से आपको वर्ड्स बनाने भी आ जाएंगे स्पेलिंग के साथ जब आप लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज भी है, यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। मैंगो जैंगो, रन, ग्रीन, वाटर, मैंगोज, चेयर। ये काम बच्चे जो है आपकी जुलाई के वर्क में हुआ है, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द मॉन्स्टर नेम, हिज नेम इज़ मैंगो जैंगो। What color are the monster wing? His wings are green. What do Sarah and Ellie do? They run away. What does Pizza do? She gives him some water and some mangoes. What does the monster do? He goes to sleep under the chair. Monster क्या करता है जब उसे भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है तो वो जाकर चेयर के नीचे सो जाता है। Now complete the exercise. Come to page 12. Unit 2 lesson 4. Look at the picture, answer the question using the word in the box. ठीक है, वर्ड्स आप लोगों को फिर से दिए गए हैं और आप लोगों ने जो है उसे यूज़ करना है। ठीक है, ये नंबर्स हैं। ठीक है, 1, 6, 2, 7 इनके स्पेलिंग के साथ लिखे हुए 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इनके नंबर्स नेम हैं। ठीक है, हाउ मेनी विंग्स डज इट हैव, इट हैज़ 4 विंग्स। ठीक है, ये भी मॉन्स्टर बना हुआ है और इसके हवाले से उन्होंने हमारे से क्वेश्चंस किए हैं जिसका आंसर हमने देना है। हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, उसकी कितनी लेग्स हैं। हाउ मेनी टेल्स डज इट हैव, ये आपके जुलाई के वर्क में हुआ है। हाउ मेनी आइज डज इट हैव। ठीक है, What about you? Ask and answer question using the word eyes, fingers, ear and legs. How many eyes do you have? I have 2 eyes. ठीक है, ये अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में आप लोग बताएं कि how many hands do you have, how many eyes do you have, how many ears do you have. इसके बारे में आप लोग क्वेश्चंस करें। ठीक है, एक दूसरे से अपनी मदर से करें और अगर हम स्कूल आएंगे तो फिर इसको प्रैक्टिकली क्लास में भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आप उनका आंसर देना। ठीक है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड इन द टेबल। द मॉन्स्टर्स
ईयर्स आर स्मॉल। ठीक है, अब ये मॉन्स्टर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, उन्होंने दिए गए हैं, टेबल सा बनाया गया है जिसमें हमने बताना है बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये बताना है। ठीक है, द मॉन्स्टर ईयर्स बच्चे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इज़ और आर है। इज़ जो है बच्चे सिंगल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब सिंगल चीज़ की बात कर रहे होते हैं, एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा हो जाती है, दो या दो से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए ARE यूज़ होता है। ठीक है, आर वर्ड यूज़ होता है। द मॉन्स्टर ईयर्स, तो दो हैं ईयर्स, तो आर स्मॉल, ठीक है, छोटे हैं। द मॉन्स्टर माउथ एक ही होता है, मुँह, इज़ द मॉन्स्टर माउथ इज़ बिग। ठीक है, उसका मुँह जो है बड़ा है। द मॉन्स्टर टेल इज़ long, the monster eyes is small, eyes are small, sorry, eyes are, क्योंकि eyes ज़्यादा हैं उसकी। ठीक है, the monster legs are, उसकी legs are short, उसकी legs जो हैं short हैं। the monster nose are small, उसका nose जो है वो small है। the monster wings are short, उसकी wings जो हैं वो छोटे हैं। द मॉन्स्टर टीथ्स आर स्मॉल, और उसके जो टीथ हैं वो छोटे हैं, स्मॉल हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आप लोग कंप्लीट कर दें। कम टू पेज 13, यूनिट 2, लेसन 5, राइटिंग। सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप लोग खुद कंप्लीट करने, ये आपके जुलाई के वर्क में भी है। ड्रा अ लाइन फ्रॉम द वर्ड टू द पिक्चर टू शो व्हाट ईच मॉन्स्टर इज डूइंग। ठीक है, रनिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, फ्लाइंग, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोग उन मॉन्स्टर के साथ मैच करें। ये डिफरेंट शेप्स के अब मॉन्स्टर हैं। ठीक है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ मॉन्स्टर, कलर द पिक्चर, राइट सेंटेंसेस अबाउट योर मॉन्स्टर। अब यहाँ पर आप लोग छोटा सा मॉन्स्टर बनाएं, उसको कलर करें और उसके हिसाब से जो है इसका आंसर दें। माई मॉन्स्टर इज़ हैप्पी, सैड, जो भी है आपने बनाया है उस पर टिक करें। फिर इट हैज़ वन टेल, नोज, माउथ, क्या वो जो लिख दें। इट हैज़ आइज, विंग्स, लेग्स, हैंड, टीथ, उसके हिसाब से लिख दें। इट हैज़ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी उसकी चीज़ आप लोग कलर करते हैं वो उसको फिल कर लें। एक्सरसाइज सी आप लोग खुद सॉल्व करें। इस चैप्टर का तमाम बुक का वर्क जो है आप लोग बुक में सॉल्व कर लें, और कॉपी वर्क जो है वो आप लोग को जुलाई के वर्क में दिया गया है, उससे आप लोग अपने कॉपी वर्क भी कर लें नीट राइटिंग में। ओके, थैंक यू। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ इंग्लिश, यूनिट 3 for class 1. Open your book. Now open your book, page 14, unit 3. I want to eat. I want to eat, बच्चे eat खाने को कहते हैं, want चाहना। ठीक है, यूनिट नेम है आई वॉन्ट टू ईट, चाहना, और ईट खाने को कहते हैं। ठीक है, यूनिट 3, लेसन 1, लिसन एंड स्पीक। एक्सरसाइज ए है, लुक एट द फूड एंड ड्रिंक्स इन द फ्रिज, व्हाट डू यू थिंक टॉम वॉन्ट्स, टॉक टू योर फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये टॉम और खड़े ना, ठीक है, और उसका दोस्त फ्रेंड है, तो अब उससे पूछना है कि मतलब वो थिंग्स को देखें यहाँ पर जो फ्रिज में है, फिलअप है, एग्स हैं, स्वीट्स हैं, इसमें कोला है, मिल्क है, वाटर है, ऑरेंज जूस है, आइसक्रीम है, मैंगोज़ है, मीट है, बीन्स है, बनानास हैं, ये सब चीज़ें इसमें फ्रिज में हैं। तो अब हमने ये देखना है कि टॉम को क्या चाहिए, टॉम किसकी तरफ इशारा कर रहा है। व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक टॉम। अब वो टॉम से पूछता है उसका फ्रेंड कि तुम क्या खाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। आई वॉन्ट सम जूस प्लीज़, मतलब पीना क्या चाहता है, तो उसे कह रहे हैं आई वॉन्ट सम जूस प्लीज़। एंड व्हाट डू यू वांट टू ईट, और तुम खाना क्या चाहते हो। ठीक है, सम बनानास प्लीज़, और मैं बनाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ना, जूस, ये मतलब ये वर्ड्स जो हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए हो तो हम कैसे मांग सकते हैं। आई वांट मतलब मुझे ये चाहिए, आई वांट सम जूस प्लीज़, आई वांट सम मिल्क प्लीज़, टी प्लीज़, ये सब हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी है, लिसन टू योर टीचर, ड्रा लाइन्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। Ali wants to swim in the river. Sarah wants to, Fiza wants to drink some water. Go home. ठीक है, Sarah want to drink some water
एंड फिज़ा वांट्स टू गो होम। ठीक है, वही वर्ड देखिए वांट्स वाले उन्होंने यूज़ किए हैं कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं घर चला जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो कहती है कि थोड़ा सा पानी पी लूँ। एक्सरसाइज सी है, सिंग दिस सॉन्ग द अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट सॉन्ग आप लोग खुद रीड करने हैं। नाउ कम टू पेज 15। एक्सरसाइज है आपकी यूनिट 3 लेसन 2 फोनिक्स एंड वर्ड्स। ठीक है, हर यूनिट में जो है आपके फोनिक्स के वर्ड्स आते हैं जिसमें साउंड्स हमने पढ़ना होता है। रीड द वर्ड्स विद द EA एंड ING साउंड। मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड्स। ठीक है, मैच करने हैं पिक्चर को। T A का साउंड है, ठीक है, EA का साउंड है। T कहाँ पर है उससे हम लोग इसे मैच कर देते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम से मैच कर दें। मीट, लीव, देखिए EA का साउंड है इसमें। ठीक है, ईटिंग खाना, रीडिंग, ठीक है, सिटिंग बैठा हुआ कौन सा है, सिटिंग, ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। अब ये ING वाले वर्ड्स थे और ये EA वाले साउंड था। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग EA और ING। अली इज़ ड्रिंकिंग सम टी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये आपकी जुलाई के वर्क में भी हुआ। फिज़ा इज़ ईटिंग सम बीन्स एंड मीट। सारा इज़ सिटिंग एंड रीडिंग। डैडी इज़ स्विमिंग इन द रिवर। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। केक्स, मैंगोज, बीज, एग्स, आइसक्रीम, स्वीट्स। स्वीट्स फूड्स को स्वीट में लिखते और साल्टी फूड को साल्टी उसमें लिखते हैं। ये आपके जुलाई के वर्क में भी हुआ हुआ। नाउ कम टू पेज 16। रीडिंग है आपके पास यूनिट 3 लेसन 3 रीडिंग द बिग पैनकेक। लेसन नेम है द बिग पैनकेक। ठीक है, पैनकेक बच्चे क्या होता है, केक जो होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिग बहुत बड़ा, बिग बड़े को कहते हैं पैनकेक, पैनकेक सॉरी। Listen as you read the story, then answer the question. Will the pancake get away? ठीक है, ये हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, Here is a woman. She is cooking a big pancake. यहाँ पर वमेन है और ये जो बना रही है एक बहुत बड़ा पैनकेक बना रही है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। She says, what a nice pancake. वो कहती है कितना अच्छा पैनकेक है, नाइस पैनकेक है। आई वॉन्ट टू ईट यू अप। मैं मतलब इसे खाना चाहती हूँ, जल्दी खाना चाहती हूँ। ठीक है, अब जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ बनती है, स्वीट वो कुछ भी, तो आपको एक वो होता है ना कि मैं जल्दी इसको बनाऊँ, खाऊँ, ममा या बनाए तो मैं खाऊँ जल्दी से, ऐसे। ठीक है, उसका भी अब दिल कर रहा है मज़े से ना, उसके मुँह में आवाज़ आ रही है, मतलब एक दिल चाहना होता है ना, तो पानी सा आ जाता है मुँह में। तो She says, what a nice pancake. I want to eat you up. Oh no, say द पैनकेक। अब पैनकेक बचे, अब पैनकेक तो खैर भागता नहीं है, तो मैंने आपको ये इमेजिनरी स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी सी बनी है। तो वो अब पैनकेक जो कहता है ओ नो, मतलब ये वमेन तो जो मुझे है खाना चाहते हैं। यू कांट ईट मी अप बिकॉज आई एम रनिंग अवे। रनिंग भागने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं खा सकोगी बिकॉज क्योंकि मैं भाग जाऊँगा। द पैनकेक रन अवे एंड द वमेन रन्स आफ्टर इट। अब द पैनकेक रन्स अवे एंड द वमेन रन्स आफ्टर इट। अब पैनकेक जब भागता है तो वुमेन जो है उसको देखती है कि ये भागा है, तो उसके बाद वो भी भागने लग जाती है, आफ्टर बाद में। ठीक है, हियर इज़ अ काउ। यहाँ पर एक काउ है। द काउ सीज द पैनकेक। काउ जो है पैनकेक को देखती है, सीज देखने को कहते हैं। ठीक है, मुँह मुँह, वो अपनी तरह आवाज़ निकालती है। सेज द काउ, व्हाट अ नाइस पैनकेक, आई वॉन्ट टू ईट यू अप। वो भी अब पैनकेक को देखते हुए कहते कितना नाइस पैनकेक है, और वो भी उसे खाना चाहती है। ओह नो, सेज द पैनकेक, यू कांट ईट मी अप बिकॉज आई एम रनिंग अवे। पैनकेक कहता है कि मैं तो मुझे नहीं खा सकोगी, और क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। बच्चे ये जो वर्ड्स हैं ना, ये सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर उसमें भी वही वर्ड्स हैं और यहाँ पर भी वही वर्ड्स हैं, अगर आप लोग एक बार इनकी स्पेलिंग्स के साथ इनको रीड कर लेना स्टोरीज़ को, तो आपको ये वर्ड जो है पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, द पैनकेक रन्स अवे, द वमेन एंड द काउ रन आफ्टर इट। अब पैनकेक रन कर रहा होता है और वमेन और काउ, गाय जो है और वो दोनों इसके पीछे भाग रहे होते हैं। हियर इज़ अ डॉग, द डॉग सीज द पैनकेक। अब यहाँ पर डॉग है और डॉग जो है पैनकेक को देखता है। वूफ वूफ, सेज द डॉग,
व्हाट अ नाइस पैनकेक। अब डॉग भी कहता है, आवाज़ निकाल कर कहता है कि कितना प्यारा पैनकेक है, नाइस पैनकेक है। आई वॉन्ट टू ईट यू अप, वो कहता है मैं भी तुम्हें खाना चाहता हूँ। ओ नो सेज द पैनकेक, यू कांट ईट मी अप बिकॉज आई एम रनिंग अवे। अब वो पैनकेक वही आंसर से भी कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं खा सकोगी क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। द पैनकेक रन्स अवे, पैनकेक भाग जाता है। द वोमेन, द काव एंड द डॉग रन आफ्टर इट, और काव और वोमेन और जो डॉग है वो उसके पीछे भागने लगते हैं। कम टू पेज 15। हेयर इज़ अ रिवर, द पैनकेक कांट क्रॉस द रिवर। अब पैनकेक जब भाग रहा होता है तो वहाँ रास्ते में जो है एक रिवर आ जाता है, दरिया आ जाता है, और वो पैनकेक जो है उसको पार नहीं कर सकता। ठीक है, क्रॉस मतलब उसको पार नहीं कर सकता, बिकॉज इट कांट स्विम, क्योंकि वो उसे तैरना नहीं आता, वो तैर नहीं सकता। आहा सेज द वोमेन, द काउ एंड द डॉग, मतलब काउ और डॉग और वो सब कहते हैं, वोमेन कहते हैं कि मतलब अच्छा है कि यहाँ पर जो है रिवर आ गया है। नाउ वी कांट ईट द बिग पैन केक, नो सॉरी, नाउ वी कैन ईट द बिग पैन केक। वो आप कहते हैं कि यहाँ पर रिवर आ गया है और ये रिवर जो है ये पैन केक क्रॉस नहीं कर सकेगा, तो अब हम जो है इस पैन केक को खा लेंगे। ओ डियर सेज द पैन केक, हेलो सेज अ क्रोकोडाइल, कैन आई हेल्प यू। अब क्रोकोडाइल रिवर से बाहर आता है और वो पैनकेक को कहता है हेलो, और क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। येस प्लीज़, पैनकेक उसे कहता है येस प्लीज़ मेरी मदद करो। सेज द पैनकेक, आई कांट क्रॉस द रिवर, मैं जो है रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता, बिकॉज आई कांट स्विम, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। गेट ऑन माई बैक, आई विल हेल्प यू सेज द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल से कहता है तुम मेरी बैक पे बैठ जाओ, ठीक है, कमर पे पीछे बैठ जाओ ऊपर, और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, ठीक है। द पैनकेक गेट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। अब पैनकेक जो है वो जंप करता है या जो भी है वो क्रोकोडाइल के बैक पे जाने के लिए, एंड स्नैप द क्रोकोडाइल ईट्स इट अप। अब जब वो उसकी बैक पे बैठने के लिए जंप करता है तो क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करता है और वो जो है पैनकेक खा लेता है। What a nice pancake says the crocodile। अब क्रोकोडाइल कहता है कि बहुत नाइस पैनकेक था, क्योंकि वो तो उसे खा जाता है। तो पैनकेक जो है ना ही वोमेन खाती है, ना काऊ खाते हैं, ना डॉग खाता है। क्रोकोडाइल जो है वो ये पैनकेक को खा जाता है, वो भी इसमें कि वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें रिवर क्रॉस कराऊँगा, और वो जब उसकी बैक पे जंप करने लगता है तो वो अपना माउथ ओपन करता है और उसे खा जाता है। रीड द सेंटेंसेस, राइट F फॉर फॉल्स और T फॉर ट्रू। ठीक है, T और F लिखना हमने F जो है हम फॉल्स सेंटेंसेस के लिखेंगे और T जो है हम ट्रू सेंटेंसेस के लिए लिखेंगे। द पैनकेक इज़ स्मॉल, ठीक है, ये फॉल्स इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि पैनकेक स्मॉल था तो इन्होंने फॉल्स कर दिया। इट रन्स अवे, पैनकेक रन अवे करते हैं ना, रन करते हैं तो टी आया। द वुमेन ईट्स द पैनकेक, वुमेन खाती है, नो क्रॉस हो फॉल्स हो गया। अ कैट सीज द पैनकेक, फॉल्स। अ डॉग सीज द पैनकेक, ट्रू। कैट तो नहीं देखती ना, कैट इस स्टोरी में है ही नहीं कहीं। द पैनकेक सीज अ रिवर, ट्रू। इट कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है, नो फॉल्स हो गया। इट गेट्स ऑन अ क्रोकोडाइल बैक, वो जैसे ट्रू है क्योंकि वो क्रोकोडाइल की बैक पे जो है बैठने की कोशिश करता है। द क्रोकोडाइल हेल्प द पैनकेक, फॉल्स। और जो क्रोकोडाइल है वो हेल्प करता है पैनकेक की, तो ऐसा नहीं है, वो तो उसे खा जाता है। नाउ कम टू पेज 18, यूनिट 3 लेसन 4 सेंटेंसेस हैं। लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग, राइट द मिसिंग नेम्स। ठीक है, ये हैं, इधर टॉम है, सारा है, अली है, फिज़ा है, मदर है एंड फादर है। ठीक है, डैडी एंड मम्मी है। हु इज़ डांसिंग, सारा इज़ डांसिंग। ठीक है, ये सारा है, सारा डांसिंग कर रही है। हु इज़ ईटिंग अ पैनकेक, पैनकेक कौन खा रहा है, यहाँ पर ये देखिए पैनकेक ये खा रहा है, तो टॉम इज़ ईटिंग अ पैनकेक। हु इज़ रनिंग अवे फ्रॉम अ रैट, रैट के पीछे फ्रॉम अ रैट, रैट से कौन भाग रहा है, अली इज़ रनिंग अवे फ्रॉम अ रैट, अली जो है वो चूहे से भाग रहा है, रैट चूहे को कहते हैं। ठीक है,
हु इज़ स्लीपिंग, फिज़ा इज़ स्लीपिंग, फिज़ा जो है वो सो रही है, फिज़ा इज़ स्लीपिंग। हु इज़ हिटिंग द रैट, रैट को कौन मार रहा है, डैडी इज़ हिटिंग द रैट। हु इज़ ड्रिंकिंग कोला, मम्मी इज़ ड्रिंकिंग कोला। Ask and answer more question about the picture. Who is wearing black trouser, daddy is wearing black trouser। मतलब ये आप लोग की एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, आप इसमें और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हु इज़ वेयरिंग रेड टी शर्ट, तो टॉम जो है उसकी जो है रेड टी शर्ट है, सारा ने फ्रॉक पहनी है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये आप लोग की एक्टिविटी के लिए है। आप लोग अपनी मदर से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं या अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, किसी से भी, ठीक है। और क्लास में आएंगे तो हम क्लास फेलो से, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उससे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। रीड द क्वेश्चन, कंप्लीट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। हंग्री, एंग्री, हैप्पी, अफ्रेड, स्लीपी, ठीक है। Why is Sarah dancing? She is dancing because she is happy। अब सारा डांस क्यों करी, क्योंकि वो डांस करी है, क्योंकि वो खुश है। Why is Fiza sleeping? Because she is sleepy, क्योंकि उसे नींद आ रही है, ठीक है। ये आप लोग अपनी बुक पे ही सॉल्व करेंगे। Why is Tom eating a pancake? Because he is hungry, क्योंकि वो भूखा है, ठीक है। Why is Ali running away from a rat? Because he is afraid from a rat। Why is डैडी हिटिंग द रैट, ही इज़ एंग्री, क्योंकि वो गुस्से में है तो वो उस रैट को हिट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपके जुलाई के वर्क में भी सॉल्व हुई है, आप लोग अपनी बुक में इसको नीट सॉल्व करें। नाउ कम टू पेज 19, यूनिट 3 लेसन 5 राइटिंग। चूज द करेक्ट कैपिटल लेटर फ्रॉम द बैलून्स एंड राइट देम बिसाइड द स्मॉल लेटर्स बिलो, ठीक है। स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं ABC के अल्फ़ाबेट्स की, और आप लोग जो है इसमें से कैपिटल लेटर जो है इन बैलून से चूज़ करें कि फर्स्ट वर्ड कौन सा है और फिर उसके बाद कौन सा है, तो उसे आप लोग जो है खुद राइट कर लें। कॉपी द सेंटेंसेस, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड बिगनिंग, पुट फुल स्टॉप एट द एंड। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना बच्चे, वो हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे आप लोग वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जब सेंटेंसेस स्टार्ट किए तो उन्होंने स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे, तो वो कह रहे हैं इनको कैपिटल करें। जैसे सी, काऊ का सी जो है आप कैपिटल करके लिखें, और ग्रास, ईट ग्रास, तो एंड पे फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। ये बात हो रही है, फुल स्टॉप। जब भी हम लोग कोई सेंटेंसेस ख़त्म करते हैं ना बच्चे इंग्लिश में, तो उसमें ऐसे ये छोटा डॉट होता है जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, कि मतलब यहाँ पर जो है सेंटेंस ख़त्म हो गया। और जब ये सेंटेंस ख़त्म होता है, जब फुल स्टॉप आता है, तो उसके बाद बच्चे कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं वो दोबारा कैपिटल में से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह ये डॉग का डी आप लोग कैपिटल कर लें, हैन का एच, ये स्नेक का एस, एफ और आई, ये आप लोग खुद कैपिटल कर लें। लुक एट द पिक्चर बिलो, राइट व्हाट ईच एनिमल ईट्स, एग्जाम्पल पैरेट ईट्स मैंगो, ठीक है। फ़िश का आप लोग ये ऐसी क्वेश्चन जो है अपने रफ कॉपी पर आप लोग बनाने के, फ़िश क्या खाती है, स्मॉल फिशेस खा रही, टाइगर्स मीट खाते हैं, गोट्स क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं, और कैट्स जो है वो रैट खाती हैं। राइट हाउ मैनी एनिमल्स देयर आर इन ईच पिक्चर अबव, देयर आर 4 फिशेस, 2 टाइगर्स, 3 कैट्स, 4 पैरेट्स, 5 गोट्स। ये मैंने आपको कर दिया, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद कर लें, या इनके ऊपर भी जैसे छोटा छोटा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका ये लिख सकते हैं, जैसे फ़िश जो है वो खाती है, स्मॉल फिशेस को खा जाती है, ठीक है। टाइगर जो है ईट मीट्स, गोट जो है ईट ग्रास, और कैट जो है ईट रैट्स। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ईट स्मॉल फिश, यहाँ इसका इधर लिख देते, टाइगर ईट मीट, goats eat grass, cats eat rats, ठीक है, चूहे खाती है। ये ऐसे आप लोग अपनी बुक में सॉल्व करना है। पेज 20 यूनिट 3 लेसन 6 इंस्ट्रक्शन, मेकिंग अ सैंडविच। यू नीड 2 slices of bread, a packet of butter, a jar of jam, a knife, a big plate, ठीक है। सैंडविच बनाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ सैंडविच जो है जैम और बटर से तो नहीं बनता ना, सैंडविच में तो और भी बहुत सी चीज़ें लग सकती हैं, लगा सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं उसमें, जैसे चिकन पीसीस हम रख सकते हैं, एग रख सकते हैं, हम मायोनीज़ उसमें लगा सकते हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों से जो है हमारा सैंडविच बनता है,
ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो इजी तरीका जो बताया, उन्होंने कहा 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड लें और अ पैकेट ऑफ बटर लें, जार ऑफ जैम लें, नाइफ लें एक, और एक बिग प्लेट ले लें। व्हाट टू डू, आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले बच्चे आपको पता है कि हमने हर एक काम शुरू करने से पहले, खाने की कोई भी चीज़ हम लोग वो करते हैं तो हम लोग पहले जो है हाथ धोते हैं। तो फर्स्ट वॉश योर हैंड, पुट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन अ प्लेट, प्लेट में 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड रखें, गेट अ नाइफ, नाइफ उठाएं, पुट सम बटर ऑन 1 स्लाइस एंड ब्रेड विद द नाइफ, ब्रेड जो है स्लाइस से मतलब जैम और बटर आप स्लाइस पे लगाएं, पुट सम जैम ऑन द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड विद द नाइफ, नाइफ से आप लोग लगाएं, पुट 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप ऑफ द अदर स्लाइस, और फिर एक स्लाइस को दूसरे स्लाइस के ऊपर रख दें, कट द सैंडविच इन हाफ, और सैंडविच को कट करें हाफ से, मतलब जब ब्रेड को आप रखेंगे वो ऐसे पीसेस में आएगी तो उसे हम बीच में से काट दें, आड़ा करके काट दें तो वो आपका सैंडविच की शेप हो जाएगी। ईट द सैंडविच, ठीक है। अब आपका सैंडविच कंप्लीट हो गया, आप उसे खा लें। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड इन द बॉक्स, ये जो है एक्सरसाइज जो है आपके जुलाई के वर्क में हुई भी है, आप इसे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सरसाइज सी मैच द फॉलोइंग, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डू बाय योर सेल्फ। Now come to page 21, Unit 3, Lesson 7, just for fun, do the cross puzzle। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1 के लिए उन्होंने जो चीज़ आपको दी गई कि 1 क्या है, बटर है, और फिर है ये देखें ऊपर ऑप्शन दिया 1 में। 2 में क्या है, आपको क्या चीज़ दी गई है, 2 में आपके पास ये है टी है। ये सब भी जो है आपके उसमें रिटर्न है, जुलाई के वर्क में आपको सॉल्व किया गया है। आप उसमें लिख सकते हैं स्पेलिंग्स, बटर, टी, थर्ड वाला जो है एग, ठीक है, ग्लास, स्वीट, ये वर्ड्स हैं। ये जैम, मीट, मैंगोस, बीन्स, बनानास, ऑरेंज, ये सब वर्ड हैं, ठीक है। डू ऑन योर बुक। आंसर द राइडर, आई से मुँह मुँह, आई गिव यू मिल्क, हु आई एम। ठीक है, इनको हमने बताना है कि वो मुँह मुँह करती है और हमें दूध देती है। हम दूध किससे लेते हैं? काऊ से। तो यहाँ पर काऊ लिख दिया। आई से क्लक क्लक, आई गिव यू एग, हु आई एम, हैन। आई से म्याओ म्याओ, आई कैट ईट रैट्स, हु आई एम, कैट। आई से वूफ वूफ, आई ईट मीट, हु आई एम, डॉग। ठीक है, ये आप लोग इसका नेम लिख सकते हैं बुक पे। गेम है व्हाट डू यू वांट इन योर सैंडविच। ठीक है, ये आप लोग गेम है, ये आप लोग खुद सॉल्व करें, खुद करें इसको। ये अपने भाई के साथ कर सकते हैं या अपने किसी भी फ्रेंड के साथ आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सैंडविच का बताया कि सैंडविच में सिर्फ ब्रेड और जैम नहीं लगती, ठीक है, मायोनीज़ लगते हैं, चिकन पीसेस भी होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हम लोग डाल सकते हैं, तो उससे भी सैंडविच जो है हमारा और भी अच्छा बन सकता है। पेज 22 है चेकअप टाइम। बच्चे ये चेकअप टाइम है आपकी जो 2 यूनिट मतलब ये 3 यूनिट गुजरे उनका चेकअप टाइम है। ठीक है, लिसन एंड स्पीक। लिसन टू योर टीचर, ड्रा अ लाइन फ्रॉम द पर्सन टू द करेक्ट फूड एंड कलर इट। ठीक है, करेक्ट फूड से हमने मिलाना है, उनको कलर करना है। फिज़ा के पास मैंगोज़ हैं, सारा के पास एग्स हैं, अली के पास बीन्स हैं, मम्मी के पास आइसक्रीम है और फादर के पास जो डैडी हैं उनके पास स्वीट्स हैं। हाउ मैनी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर इन द एक्सरसाइज। एग्जाम्पल, हाउ मैनी मैंगोज डज फिज़ा हैव, शी हैज़ 5 मैंगोज। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करें। जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया, हाउ मैनी मैंगोज डज फिज़ा हैव, तो आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं। हाउ मैनी आइसक्रीम डज मम्मी हैव 3 आइसक्रीम। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोग अपनी रफ कॉपी पे बना लें या इसी पे छोटा छोटा कर कर आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लें। इसी तरह ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद करने हैं। फोनिक्स एंड वर्ड्स हैं, ये कुछ नेम दिए गए हैं। राइट क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट दिस पिक्चर। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ वैन। ठीक है, आप इसका पूछ सकें, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉल। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ हैन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुक। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ कैट। ठीक है, डू बाय योर सेल्फ। पेज 22। कम टू पेज 23। यूज़ द लेटर इन द बॉक्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स। ठीक है, फ्लावर्स हैं, ER का साउंड आ गया। ये सारे साउंड जो आप लोग अभी पीछे पढ़े हैं ना, आप लोग उसके यूज़ होते हैं। बीन्स में EA का साउंड आ गया। डैडी में Y का साउंड है और शी इज़ ईटिंग में ING का साउंड है। ठीक है, सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स
ये आप लोगों की जुलाई के वर्क में भी हुआ है, ठीक है। सिटिंग, वेयरिंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग। द मॉन्स्टर इज रीडिंग अ बुक, इट इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, इट इज़ सिटिंग ऑन अ बॉल, इट इज़ वेयरिंग ट्राउज़र, ठीक है। नाउ आंसर द क्वेश्चन अबाउट द मॉन्स्टर। स्टार्ट योर सेंटेंसेस विद इट इज़ और दे आर। इट इज़ द नेम इज़ द मॉन्स्टर कप रेड और ग्रीन? इट इज़ ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह है, आर द मॉन्स्टर आइज बिग और स्मॉल? तो आप लोग लिखें इट इज़ स्मॉल, ठीक है। आर द मॉन्स्टर लेग लॉन्ग और शॉर्ट? दे आर शॉर्ट, ठीक है। सॉरी, दे आर लॉन्ग, दे आर लॉन्ग, ARER की स्पेलिंग। इज द मॉन्स्टर हेड बिग और स्मॉल? इट इज़ बिग, ठीक है। इज द मॉन्स्टर हैप्पी और सैड? इट इज़ हैप्पी। आर द मॉन्स्टर टीथ ब्लैक और वाइट? दे आर वाइट, टीथ, दांत उसके जो हैं वो सफ़ेद हैं। WHITEY, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लाइंस लगा लें अपने साथ और इसको कर लें आप। आई थिंक आपके जुलाई के वर्क में भी हैं, वहाँ से भी आप लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है यूनिट 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इनका कॉपी वर्क और जो बुक वर्क है वो बुक में सॉल्व करें और कॉपी वर्क जो है वो कॉपी में करें और जो नीट अपनी कॉपीज़ में करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों की जुलाई की वर्क की जो है यूनिट 5, उसका भी काम जो है आप लोगों ने अपनी जो है कॉपीज़ में करना है, ठीक है। आई होप आप लोग ये तमाम काम करेंगे नीट उसमें, और इस चैप्टर्स की जितने भी आपके चैप्टर्स हुए इनकी रीडिंग करें और लर्निंग करें। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your fourth lecture of English, Unit 5. Open your book. Page 24, Unit 5, All at Sea. ठीक है, All at Sea समंदर के अंदर, ठीक है। सी समंदर है यहाँ पर, ठीक है। ये वो वाला सी नहीं है, एक सी होता है SEEC, देखने वाला, ठीक है। ये SEAC इसको समंदर कहते हैं, ठीक है। ये समंदर वाला सी है। और समंदर में आप लोगों को पता है बच्चे, बहुत से एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। आप लोगों को पता होगा कुछ एनिमल्स, आप लोग ख़ुद भी सोचें, अपनी मदर को बताएं कि कौन कौन से सी एनिमल्स होते हैं। हम आगे अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 5 लेसन 1, लिसन एंड स्पीक। रीड दिस डायलॉग्स विद योर फ्रेंड। व्हाट्स दैट? इट्स एन ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में, ये सी एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं। टेल मी अबाउट इट। इट्स गॉट 8 legs। अब वो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, कि इसकी 8 legs होती हैं। इट लिव्स इन द सी, और ये समंदर में रहता है। लिव्स रहने को कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज? ये क्या है? दे आर डॉ शार्क्स, ये शार्क हैं। टेल मी अबाउट दैम, इनके बारे में बताओ। बच्चे अब यहाँ पे टेल मी अबाउट इट है। जब एक चीज़ होती है ना एनिमल्स में, इट यूज़ होता है, ठीक है। जैसे गर्ल के लिए ही, बॉय के लिए बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी। और जब बहुत ज़्यादा, एक से दो ज़्यादा बंदे होते हैं ना, जब एक से ज़्यादा 2 हो जाएं तो उनके लिए दे यूज़ होता है। और उसमें भी हमने पढ़ा है कि जब हम इनके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो फिर जब दैम आया है, जैसे अब इस तरह यहाँ पर एक ऑक्टोपस था तो वो कहती है अबाउट इट, इसके बारे में मुझे बताओ। और यहाँ पर अब 2 शार्क है तो वो कहते हैं अबाउट दैम, इनके बारे में मुझे बताओ। दे हैव गॉट बिग वाइट टीथ, इनके जो होते हैं हैव, ये हैव के लिए अच्छा साउंड, इसमें HA जो है मिसिंग है। दे हैव गॉट बिग वाइट टीथ, इनके जो होते हैं बड़े सफ़ेद दांत होते हैं। दे लिव इन द सी टू, और ये भी जो है समंदर में रहते हैं। नाउ टॉक अबाउट दिस सी क्रिएचर्स, और अब हम आप लोगों को इस सी क्रिएचर्स के बारे में वो करते हैं, क्या नाम है, बात करें टर्टल्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, स्टारफिश के बारे में। आप लोग अपनी मम्मी से क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ दिस, और ये कहाँ पर रहते हैं। ये सब जो है सी क्रिएचर्स हैं, ठीक है। ये सब समंदर में पाए जाते हैं। डिस्क्राइब एन एनिमल एंड आस्क योर फ्रेंड टू
गेस व्हाट इट इज़। ठीक है, कुछ एनिमल्स के बारे में आप बताएं और अपने फ्रेंड को पूछें। जैसे पहेली होती है ना, ऐसे गेस करें वो कि कौन से एनिमल की आप बात करें। सिंग अ सॉन्ग डांस फॉर योर डैडी। ठीक है, ये सॉन्ग आप लोग खुद रीड कर लें। नाउ कम टू पेज 25 फोनिक्स एंड वर्ड्स, यूनिट 5 फोनिक्स एंड लेसन 2 है फोनिक्स एंड वर्ड। रीड द वर्ड्स विद द SH, TH एंड DAY sounds, they sounds, match the picture to the words। ठीक है, फिश SH का साउंड है इश। ठीक है, SH फिश। शार्क, शार्क कहाँ पर है, शार्क के साथ मैच करें। शेल, ये शेल है इसके, ओ सॉरी ये शेल है, इसको इसके साथ मैच करें। शर्ट, शर्ट के साथ। शूज़, शूज़ के साथ। शीप, शीप के साथ। ठीक है, एनिमल्स। और बच्चे ये शेल भी जो होते हैं ना, ये भी समंदर के पास पाए जाते हैं, सी में होते हैं। जब ये समंदर की लहरें आती है तो ये शेल्स जो हैं बाहर गिर जाते हैं, जिनके अंदर मोती सा होता है, ये वो है सीप जिसे कहते हैं, ये वो है। तो ठीक है, यहाँ ये शेल है तो ये भी समंदर में ही पाया जाता है और लहरों के ज़रिए फिर बाहर आ जाता है और हम इसे देखते हैं। आजकल बहुत बने होते हैं, डेकोरेशन पीसीस वगैरह भी इससे बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। दिस, दैट, दीज, दोज, मदर, फादर, ये TH साउंड है बच्चे। ठीक है, दिस द साउंड है, दैट, दीज, दोज, मदर, फादर। ठीक है, अब डे साउंड पढ़ते हैं। डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ये अब ये जो वर्ड है ना, आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना, ये उसमें यूज़ होंगे ये वर्ड्स। ठीक है, गेम, बिंगो। कॉपी एनी 6 वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 8, टिक दैम as your teacher read the list when you have ticked all 6 says bingo। ठीक है बच्चे, ये जो एक्सरसाइज ये जो है, हम जब स्कूल में आएंगे तो हम एक्सरसाइज को अपनी क्लास में करेंगे। यूज़ SH एंड TH टू कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, SH और TH के वर्ड यूज़ करने हैं और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जो कि आपके जुलाई के वर्क में आप वहाँ से इसको कर लें। लुक एट द पिक्चर एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज A, व्हाट कलर आर दे। एग्जाम्पल, द शेल इज़ पिंक। ठीक है, शेल इज़ पिंक। ग्रे क्या चीज़ है, द शार्क इज़ ग्रे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हैं, द शार्क इज ग्रे। ठीक है, ये ऊपर से लेने। पिंक का हो गया। पर्पल, द फिश इज पर्पल। द फिश इज पर्पल। द शर्ट इज रेड। ब्राउन क्या है, द शूज़ आर ब्राउन। द शूज़, ठीक है, शूज़ है, एस है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल थी, शर्ट एक थी और यहाँ शूज़ तो 2 हैं, तो आर ब्राउन। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। जब सिंगल चीज़ होती है तो उसके लिए इज़ यूज़ होता है, और जब 2 हो जाती हैं और 2 से ज़्यादा होंगी तो उनके लिए आर यूज़ होता है। वाइट, द शीप, शीप भी इज़ वाइट। ठीक है, 1 है, द शीप इज़ वाइट। ठीक है, ये आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को अपनी बुक पर। नाउ कम टू पेज 26, यूनिट 5 लेसन 3, रीडिंग बॉब द फिशर मैन। यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे एक फिशर मैन की, जिसका नेम जो है बॉब है। फिशर मैन मछेरे को कहते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछेरा, और बॉब उसका जो है नेम है। रीड द स्टोरी देन आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज इन बॉब्स नेट, इज ही हैप्पी अबाउट इट। बॉब की नेट में क्या था और वो इससे खुश है कि नहीं। रीड करते हैं, दिस इज बॉब, बॉब इज़ अ फिशरमैन। ये बॉब है और बॉब एक मछेरा है, फिशरमैन है। एवरी डे ही गोज़ आउट टू सी, और हर रोज़ जो है वो समंदर के पास जाता है। ऑन मंडे, अब यहाँ पर डे वाइज वो आपको बताएंगे कि मंडे के दिन बॉब के साथ क्या हुआ, ट्यूसडे को बॉब के साथ क्या हुआ, वेडनेसडे को बॉब के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसलिए उन्होंने डे साउंड आपको वहाँ पर बताया पीछे लास्ट पेज पे। ठीक है,
बॉब कैचेस, कैचेस बच्चे पकड़ने को कहते हैं, ठीक है, पकड़ना। ग्रीन टर्टल, बॉब जो है ग्रीन टर्टल कैच करता है। इट पुल्स द नेट एंड द बोट गोज अप एंड डाउन। अब वो क्या करते हैं, वो जब उस नेट में कैच हो जाते हैं तो वो जब ऊपर, वो जब जो है क्या नाम है, नेट को जो है अपनी तरफ खींचता है, पुल्स करता है, उसको खींचता है, तो वो देखता है कि उसकी जो बोट है गोज़ अप एंड डाउन, उसकी बोट जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, अप एंड डाउन होती है, एक साइड नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ। क्योंकि बच्चे पानी में देखें ना आप, जब कोई चीज़ हैवी ऊपर आती है, अक्सर हमने मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, कार्टून्स में होता है कि जब बोट पे कोई चीज़ हैवी आ जाती है तो वो बोट जो होती है डिसबैलेंस हो जाती है, उसका सारा वो जो बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, गोज़ अप एंड डाउन, तो वो ऊपर नीचे होने लगती है। ओ डेयर सेज बॉब, ही कट हिज नेट, द टर्टल स्विम्स अवे। अब वो क्या करता है, क्योंकि टर्टल तो उससे नहीं खाने, वो फिश कैच करना चाह रहा है, लेकिन उसकी नेट में जो है ग्रीन टर्टल आ जाता है, कछुआ आ जाता है, तो वो क्या करता है कि अपनी नेट को जो है कट कर देता है ताकि ये कछुआ जो है दोबारा से स्विम कर जाए। ऑन ट्यूसडे बॉब कैचेस अ वाइट ऑक्टोपस। अब ऑन ट्यूसडे बॉब क्या कैच करता है, एक वाइट ऑक्टोपस कैच करता है। ऑक्टोपस का कलर वाइट है और वो ट्यूसडे के दिन कैच करता है, ठीक है। ये आगे इसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, फिर हमने उनको मैच करना है, इसलिए आप लोग ये बात याद रखें कि मंडे के दिन वो जो कैच करता है वो एक ग्रीन टर्टल होता है, ऑन ट्यूसडे वो कैच करता है एक वाइट ऑक्टोपस। It catches the boat with its 8 legs and the boat goes up and down। अब जब वो उसको कैच कर लेता है और बोट में आ जाता है, उसकी 8 लेग्स की वजह से जो है बोट जो है उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है, हैवी होता है, तो उसकी वजह से जो है बोट जो है वो अप एंड डाउन होने लगती है। हेल्प सेज बॉब, वो हेल्प के लिए पुकारता है, मदद के लिए पुकारता है। ही कट हिज नेट, और वो जो है दोबारा से वो नेट को कट कर देता है। द ऑक्टोपस स्विम अवे, और ऑक्टोपस जो है स्विम अवे, वो दोबारा से तैरने लगता है। स्विम्स तैरने को कहते हैं, ठीक है। ऑन वेडनेसडे, अब यहाँ वेडनेसडे की बात हो रही है। बॉब कैचेस अ ग्रे शार्क। अब वेडनेसडे के दिन बॉब क्या कैच करता है, शार्क कैच करता है, ग्रे शार्क कैच करता है। इट ओपन्स इट्स माउथ एंड लुक एट बॉब, द बोट गोज अप एंड डाउन। अब उसका माउथ ओपन होता है और वो बॉब को देख रही होती है शार्क, तो और बोट जो होती है उसकी डिसबैलेंस हो जाती है, अप एंड डाउन हो जाती है। यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखा रहे हैं। आह सेज बॉब, ही कट हिज नेट, द शार्क स्विम अवे। अब बॉब जो देखता है, बॉब ने शार्क को तो कुछ नहीं करना ना बच्चे, ये तो डेंजरस एनिमल है, मतलब ये तो ख़तरनाक है ना, तो वो क्या करता है कि अपनी जो है नेट को दोबारा कट करता है और जो शार्क है वो दोबारा से स्विम करने लगती है। अब आप लोग ये चीज़ याद रख रहे हैं कि मंडे को बॉब ने जो कैच किया है वो ग्रीन टर्टल है, ट्यूसडे को बॉब के पास जो है वाइट ऑक्टोपस कैच करता है, और वेडनेसडे को बॉब कैच करता है एक ग्रे शार्क। लेकिन वो इन तीनों चीज़ों को छोड़ देता है, उन्हें बांध कर नहीं रखता, क्योंकि इसके साथ इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो एक फिशरमैन है, ठीक है, मछेरा है, उसको मछलियाँ पकड़नी थी। पेज 27। एवरी डे बॉब गोज़ होम विदाउट एनी फिश, his children are hungry। I am sorry says Bob, there's no fish for you today। अब बच्चे एक मछेरा जो होता है उसकी लाइफ क्या होती है, वो जब फिशेस कैच करता है ना तो कुछ फ़िश वो सेल आउट करता है, ठीक है, उससे उसको पैसे मिलते हैं। कुछ फ़िश वो जो है वो घर लेके जाता है, उसी से वो जो है उसके बच्चे जो हैं खाना खाते हैं और पेट भरते हैं। अब 3 दिन से, एक मंडे को उसके पास ग्रीन टर्टल आता है, ट्यूसडे को उसके पास एक वाइट ऑक्टोपस कैच होता है, और फिर वेडनेसडे को उसके पास शार्क आती है। ये तीनों चीज़ें वो खा नहीं सकते। तो अब एवरी डे बॉब गोज़ होम विदाउट एनी फिश, और बॉब जो है अपने घर जाता है बग़ैर किसी फ़िश के, मतलब फ़िश लेकर नहीं जाता, और उसके बच्चे चिल्ड्रन, उसके बच्चे जो है हंगरी, भूखे को कहते हैं, आपको पता है, तो वो और फिर बॉब उनको कहता है वो भूखे होते हैं, तो बॉब उनको कहता है आई एम सॉरी सेज बॉब, देयर इज़ नो फिश फॉर यू टुडे। मेरे पास कोई भी मछली नहीं है कि मैं आज तुम लोगों को दूँ खाने के लिए, ठीक है। ऑन थर्सडे बॉब गोज़ टू सी, ही सीज द टर्टल, द ऑक्टोपस एंड द शार्क। अब थर्सडे को, ठीक है, बॉब जाता है और वो देखता है कि उसकी बोट के गिर्द शार्क, टर्टल और ऑक्टोपस हैं। दे स्विम टू हिज बोट, ठीक है, वो उसकी बोट के गिर्द स्विम कर रहे होते। देन दे स्टॉप, और वो रुक जाते हैं। दे पुश लॉट्स ऑफ फिश इनटू हिज नेट।
अब जो वो शार्क है और वो टर्टल है और वो ऑक्टोपस जो है वो पुल करते हैं उसकी फ़िश की पुश करते हैं उसकी नेट की तरफ, जो बहुत सारी फ़िशेस, ठीक है, समंदर से बहुत सारी फ़िशेस को उसकी नेट की तरफ वो करते हैं कि ताकि वो उसकी नेट में चले जाएं, क्योंकि बॉब ने इनकी हेल्प की होती है ना। ये तो जानवर जो हैं पानी के बगैर नहीं रह सकते ना, लेकिन बॉब जो है इनको छोड़ देता है, टर्टल को भी छोड़ देता है, ऑक्टोपस को भी छोड़ देता है और शार्क को भी पानी में दोबारा छोड़ देता है। तो ये तीनों जो हैं आकर फिर इसकी हेल्प करते हैं और बहुत सी फ़िश जो है इसकी नेट की तरफ करते हैं। बॉब गोज़ दे पुश लॉट्स ऑफ फिश इनटू हिज नेट, ठीक है, वो उसकी नेट की तरफ बहुत सी फिशेस पुश करते हैं। बॉब गोज़ होम एट नाइट लॉट ऑफ फिश टुडे ही सेज। अब जो बॉब जो है वो घर जाता है तो वो देखता है कि लॉट ऑफ फिश, बहुत सारी फिशेस उसकी जो नेट में है। वो अपने बच्चों को कहता है कि आज मेरे पास बहुत सारी फिशेस हैं। ऑन फ्राइडे बॉब्स फैमिली ईट द फिशेस, और फ्राइडे को उसकी फैमिली जो है वो फिशेस खाती है। लवली फिश डैड दे सेज, और जो उसके बच्चे होते हैं वो कहते हैं लवली, मतलब बहुत मज़े की है फ़िश, और वो अपने डैड को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे एक थोड़ा सा ये भी सबक है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं किसी के साथ, तो कल को वो भी आपको अच्छा ही रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी को मारेंगे, तो वो भी आपके साथ कल वही करेगा। लेकिन आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो कल को वो भी आपके किसी काम में हेल्प आ सकता है। हम इंसानों को तो मतलब हर उसमें ज़रूरत होती है ना किसी की, हमें हेल्प चाहिए होती है ना। हम तो फिर कल को वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ भी होगा। मैच द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंसेस टू इट्स राइट एंडिंग, देन कॉपी द कंप्लीट सेंटेंसेस इनटू योर नोटबुक। ऑन मंडे बॉब कैच अ टर्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कभी कहा था ना, हम मैच करेंगे। ठीक है, ऑन ट्यूसडे बॉब क्या कैच करता है? आप लोग खुद सोचें कि ट्यूसडे को बॉब क्या कैच करता है। On Tuesday, Bob catch octopus. On Wednesday, Bob catch a shark. On Thursday, Bob catch lots of fish. On Friday, Bob and his family eat the fish. ये find word in the story ending with a y। ठीक है, कुछ वर्ड्स इस स्टोरी में आप लोग ढूंढें और उन्हें अंडरलाइन करें जिनमें a y से फिनिश होते हो। ठीक है, a y हो उसमें। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोग इसे रीड करें, विद स्पेलिंग्स रीड करें। सेम वर्ड्स होते हैं इसमें, आप लोग स्पेलिंग के साथ रीड करेंगे तो आप लोगों को रीड करने में आसानी होगी। पेज 28 लेसन 4 जो है वो आप स्किप कर दें। ठीक है, कट कर दें इसको, और पेज 29 पर आ जाएं। आपकी एक्सरसाइज है यूनिट 5 लेसन 5 राइटिंग। पुट द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर, बिगिन ईच वन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, आप लोगों ने डे लिखने हैं वीक के और कैपिटल लेटर से लिखने हैं। यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, मंडे उन्होंने लिखा हुआ है, सेकंड जो है ट्यूसडे है, ये आप लोग खुद उधर लाइन में लिखे। थर्ड जो है वेडनेसडे थर्ड है, फोर्थ जो है थर्सडे है, एंड 5 जो है फ्राइडे है। आप लोग इसे यहाँ पर लाइन से लिख लें। चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। दिस इज़ आ, क्या है ये? डक है, हैन है, सॉन है या पैरेट है? ये पैरेट है, तो पैरेट को सर्कल करें। इट इज़ ब्राउन, ब्लैक, पिंक, वाइट, ग्रीन। ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का, इसको सर्कल करें। इट हैज़ अ लॉन्ग शॉर्ट टेल, उसकी लॉन्ग टेल है या शॉर्ट टेल है, उसको टिक करें। लॉन्ग टेल है। इट हैज़ अ लॉन्ग शॉर्ट नेक, उसकी शॉर्ट नेक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। लिव, लिव्स, हैज़, हैव। ठीक है, एन ऑक्टोपस लिव्स इन द सीज, इट हैज़ 8 legs। एक ऑक्टोपस की बात हो रही है तो इट हैज़ आएगा, और जब ज़्यादा की बात होगी तो हैव आएगा। ठीक है, एन ऑक्टोपस लिव इन द सी, इट हैज़ 8 legs। हो गया। आगे है 1 है पैरट्स लिव। बच्चे जब पैरट्स प्लूरल में आए हैं ना तो उसमें लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखें। जब प्लूरल की बात होती है तो लिव एस नहीं लगता। ठीक है, लिव आएगा। और फिर ज़्यादा है तो उसके लिए हैव आएगा। दे हैव, दे हैज़ नहीं आएगा। हैज़ जो है एक के लिए यूज़ होता है, और हैव जो है बच्चे, हैव जो वर्ड है HAVE हैव, ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं पैरट लिव इन ट्रीज, दे हैव 2 legs। पैरट्स क्योंकि यहाँ प्लूरल में है तो इसलिए दे हैव आया।
अ शार्क एक है सिंगल लिव्स इन द सी इट हैज़ नो लेग्स, उसकी कोई लेग्स नहीं है। शीप लिव, शीप सिंगल में बात हो रही है, शीप लिव इन फील्ड्स दे हैव 4 legs। अ स्नेक लिव्स इन अ होल इट हैज़ नो लेग्स। शीप का जो प्लूरल भी है ना बच्चे, तो वो भी शीप ही है, ठीक है। इसी और यहाँ पर दे है तो हमने इस दे को देखा तो इसलिए शीप के साथ लिव लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, इसलिए दे हैव 4 legs, ठीक है। ये आप लोग जुलाई के वर्क में भी है, उससे भी आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज डी है, राइट 4 sentences अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड एज एन एक्सरसाइज बी। जैसे एक्सरसाइज बी में वो एक पैरट के बारे में कहा गया है ना, इसी तरह आप क्रो, हैन और ओल के बारे में भी आप लोग ऐसे सेंटेंसेस लिखें, अपनी रफ कॉपी पे लिख लें और इसे सॉल्व कर लें। और ये जो एक्सरसाइजेज जो है आप लोग नीट करें और इनका जो कॉपी वर्क है वो अपनी कॉपी में नीट उससे करें और ये स्टोरीज़ वगैरह नीट करें। यहाँ पर आपका जुलाई का काम ख़त्म होता है और अपना ये तमाम काम अच्छे से नीट तरीके से जो है इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।